अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم अम्मा बादू फ़क़त क़ाला अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना तलबतुल कर्रार अना हैबतुल जब्बार सलावत सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलो। अक्लो खैरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलो। मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लो। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस बोलो, तब जाके कायनात के मुहाफ़िज़ अब्बास की शान में कुछ बोलो। कोशिश कीजिएगा कि पहले फिक्रे से जुड़ जाएंगे मेरे साथ, इसलिए कि बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक सेकंड भी नहीं होता। मेरी कोशिश ये होगी कि आज की गुफ्तगू का क़िबला, काबा, मलजा, मावा, मस्दर, माक़ज़ सब हजरत अब्बास की जूतियों के तस्मे से टके हुए जर्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबला इश्क़ की तरफ से किताबें मैं साथ ले आया हूँ ज़िम्नन, सुनानी मुझे जंग है, तो आप ज़हनी तौर पे आमादा हैं। पूछ इसलिए लेना चाहिए कि भाई पता नहीं कौन बुज़दिल और में शामिल हो, इसलिए कि आप सब हजरत अब्बास के सिपाही हैं। मैंने इतना बड़ा ओहदा आपकी खिदमत में पेश किया है तो मेरे पास दलील होगी तभी तो पेश किया होगा। याद रखो महुआ वालों, मैं ये रूमाल अगर अभी कोई वादा नहीं किया, अगले साल आने का वादा करके भाई के हाथ में दूं, इसका मतलब मुझे इस जात पे पूरे महुआ से ज्यादा भरोसा है। अब सोचो, ये जो अब्बास ने अपना आलम तुम्हारे हाथ में दिया। या सकीना, या सकीना, या सकीना, या सकीना,
याद रखो, मौलाए कायनात का एक सिपाही आपके घोड़े की लगाम पकड़े हुआ है और कहता है मौला, मेरा फला भाई अगर आज इस जंग में होता तो आपका साथ देता। मौला ने कहा सच्ची बात है। उसने कहा मौला आपके कदमों की कसम, आपकी बिला उसके दिल में भरी है, मगर तिजारत पे चला गया, अगर होता तो जंग में शामिल होता। क्या जब वापस आए उससे कह देना मेरे साथ था। मेरे साथ था। तो हम सब ज़हनी तौर पे तो ये तय कर चुके हैं ना, या नहीं तनी। और फिर चलो आंखों को बंद करो, चलते हैं करबला और अब्बास का हमला देखते हैं। हमला किसी जर्नैल का नहीं है, अब्बास का है। बुजुर्गान भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, कमसिन भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं। शुरू यहां से करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैमना भी मजबूत है, मैसरा भी मजबूत है, कल्बे लश्कर भी मजबूत है, लुजूम भी मजबूत है, कुदूम भी मजबूत है, रंगलूट भी मजबूत है। ये सब इस्तिलाह इसलिए बताई कि तुम भी आखिरी इमाम के सिपाही हो। अगर इमाम ने कह दिया मैमना जाओ तो ये ना पूछना किस तरह। इसीलिए जंग तुम्हें सुना देता हूं। जंग शुरू यहां से करता हूं। तो सबने सिफीन कही है, लेकिन मैं सिफीन नहीं पढ़ता। सिफीन तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जैसी मैं सुनाता हूं वैसी नहीं सुनी होगी। पहले मैं जंग में डूबता हूं, फिर किताबें चाटता हूं, फिर जबान पे लाता हूं मौला से तवस्सुल के बाद। और जंग बुज़दिली से नहीं पढ़ी जाती। सुन लो मुकदमे जंग और उसके बाद हमला सरकारे वफा का। और हमला न तलवार का होगा, न नेज़े का होगा, न खंजर का होगा, न तीर का होगा, न कमान का होगा, न तबर का होगा, न तेल का होगा, न गुर्स का होगा, आंखों का होगा। अब्बास का हमला आंखों का होगा। सुनो, शब आशूर है, आधी रात है, हुसैन मैदाने करबला में बैठे कि अचानक हवाओं ने खबर दी हुसैन को, आका दुश्मन आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि रात की तारीकी में हमला करके सबको खत्म कर दें। फिर सुनिएगा, मशवरा कर रहे हैं सबको खत्म कर दें और मुवर्रिखों से लिखवा दें कि डाकुओं ने हमला किया था, क्योंकि कलम भी खरीद रखा है, कलमकार भी खरीद रखे हैं, हम भी बच जाएंगे, इब्ने जियाद भी बच जाएगा, यजीद भी बच जाएगा। इस प्लानिंग के साथ सारे फौजी अपने घोड़े पे बैठे और हुसैन के खैमे का रुख किया, हुसैन के साथियों के खैमे का रुख किया। अभी हवा ने यह खबर सुनाई थी कि हुसैन ने आंख ऊपर की और आवाज दी, आईना आईना हुसैन के सामने सर झुकाए खड़े थे। जी बिबले एहसास, तुम अब्बास की शुजाअत बहुत सुनते हो ना, तो जुमला सुन लो हुसैन की शुजाअत का, याद रखो जब तक जिंदा रहोगे नशा नहीं उतरेगा। याद रखो तुम्हारे अब्बास की शुजाअत कयामत है, और कयामत भी हुसैन के सामने सर झुकाए।
पढ़ के जाते हैं ना, अब्बास के माना शेर के, गलत है। जिस वक्त शेर खल्क नहीं हुआ था उस वक्त भी अब्बास को अब्बास अली अपने बेटे का नाम दरिंदे के नाम पे रखेंगे? मेरा सवाल है, तुमसे अक्ल रखते हो, अली अपने बेटे का नाम दरिंदे के नाम पे रखेंगे? नहीं, चूंकि शेर में भी थोड़ी बहादुरी पाई जाती है इसलिए उसे अब्बास कहा जाने लगा। ये अब्बास जो है ना, कुरान में जाके ढूंढना, एक लफ्ज है उबूसन कमतरीना, कयामत की दहाड़ को कहते हैं उबूस, और जिससे कयामत करे उसे कहते हैं अब्बास। अल्लाह जाने कहां तक पहुंचे हो तुम। अली दरिंदों के नाम पे अब्बास का नाम नहीं रखेंगे, बेटे का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि अली ने ये नाम रखा ही नहीं है, ये नाम रखा है फातिमा ने। पूरी आलमाना चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये नाम रखा है जनाब सैयदा ने, इसीलिए चूंकि फातिमा ने अब्बास का नाम अब्बास रखा था, तभी जब हुसैन की सकीना पैदा हुई अब्बास ने इसका नाम रख दिया। अब्बास ने आईना आईना, कहाँ है मेरा भाई अब्बास? रुक रुक के हमला करूंगा, कहाँ है मेरा भाई अब्बास? सर को झुका के अब्बास ने कहा, जी किबले असास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असास सख्त तो नहीं हुआ, असास कहते हैं हर चीज की बुनियाद। अब्बास ने कहा हुसैन हर चीज की बुनियाद है, नमाज जिसकी इमारत खड़ी है ना उसकी बुनियाद हुसैन है, रोजे की इमारत की बुनियाद का नाम हुसैन है, हज के इमारत की बुनियाद का नाम हुसैन है। और जितने हाजी हो ना सुन लो, अगर तुम हज करके मर गए ना, कसम खा रहा हूं मिंबर पे, तुम्हारा हज कबूल नहीं है, क्योंकि मैंने इन आंखों से पढ़ा है जब तक करबला की जियारत इसने एक बात अपने मन में कहा कि मैं जा रहा हूँ हज करने। अब चूंकि इमाम शाफी जा रहे थे, जितने थे सब पीछे पीछे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सारे के सारे निकले। वहां पे पहुंचे जहां रास्ता दो तरफ फूटता था, एक मक्के की तरफ, एक करबला की तरफ। इमाम शाफी ने कहा तुम लोग जाओ मक्के की तरफ, मैं चला करबला की तरफ। इमाम शाफी से रुको रुको रुको, सबने पूछा भाई वहां से तो नियत करके आया है, हज करने जा रहा हूँ, ये करबला की तरफ क्यों जाने लगा? कहा तुम जाओ जिस्म की तरफ, मैं चला। पहले करबला जाके रूह मजबूत कर लो। मैं ये नहीं कहता हज पे नहीं जाओ, हज वाजिब है, जिंदगी में एक बार जाओ, लेकिन हज की कुछ शर्तें हैं। इस्तेताअत, देखो मदरसे में पढ़ा हुआ हूं, जानता हूं शराय। इस्तेताअत हो तो जाओ, यानी पहले पैसा, फिर ऐसा नहीं कि सारा लेके चले जाओ, घर में लोग भूखे मरे।
घर वालों का खर्च भी रखो, फिर वजूद भी सही सालिम हो। यही शर्तें है ना। मना। अच्छा ये बताओ, तुम तो सारे तौजीहुल मसाइल पढ़े हुए हो, तो चलो मेरी मदद कर दो। ये बताओ, कर्ज लेके हज पे जा सकते हैं? पीछे वालों जा सकते हैं? दाहिनी तरफ वालों जा सकते हैं? इस तरफ वालों जा सकते हैं? बाहर वालों नहीं जा सकते। भाई हज के लिए शर्त है, कर्ज लेके नहीं जा सकते, लेकिन बाहर मेरा हुसैन करबला कर्ज लेके जाओ। कर्ज लेना तुम्हारे अभी अभी हवाओं ने खबर दी है कि दुश्मनों ने आपस में तय किया है, हम पे हमला करके नाम डाकुओं का डालेंगे और सबको बचा लेंगे। सुन लेना, अब्बास को बुलाया है, जो अब्बास को जीतना चाहता है। देखो मेरा मामला तो अलग ही है। ये जिंदगी सरकारी वफा की भीख है, तो एक बार क्या 1000 बार उनकी जूतियों में पड़ूं? मेरी सेहत पे तो यकीन जानो, 10 बार मुझे मारो, फिर मैं यही तमन्ना करूंगा अब्बास की जूती के सदके में जिला, ताकि गाजी के फदाइल सुनाऊं। चीख किबले एहसास, चीख किबले एहसास। अब्बास अभी अभी ताज्जुब न करना हवाओं की खबर देने पे, वरना जाके कुरान पढ़ना। एक नबी है, तख्त पे उड़ रहा है। बात तो मैं दलील में नहीं करता, एक नबी है, तख्त पे उड़ रहा है। हवा ने आके खबर दी, चींटी ऐसा ऐसा कह रही है। याद रखो, सुलेमान नबी को हवा खबर दे दे तो हैरत नहीं, और हुसैन तो सुलेमान का भी इमाम है। बगैर दलील के महुआ वालों परेशान न होना, शायद को दिल से सुना करो, बगैर दलील के कोई बात ही नहीं करता। अब्बास ये तय करके घोड़ों के पुष्प पे बैठ गए हैं दुश्मन, मेरी तरफ देखना, एक लम्हे के लिए भी पलक न झपकाना। ये तय करके दुश्मन घोड़ों पे बैठ गए हैं और 9 लाख ने अपने कदम मेरे खैमे की तरफ बढ़ा दिए हैं। एक मरतबा देखना मेरी तरफ, हुसैन यूं है, अब्बास सामने खड़े हैं, हुसैन यूं है, अब्बास सामने खड़े हैं। हुसैन ने कहा, दुश्मन ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब्बास ने पलट के दुश्मन की तरफ देखा और देख के कहा, आका आप देखिए, कोई यहाँ तो नहीं है। दुश्मन नारी, सारे अली है,
उधर से लश्कर आ रहा था। हुसैन ने कहा कदम बढ़ा चुके, घोड़ों ने कदम यूं उठाए थे, बंदों ने यूं उठाए थे, अब्बास ने यूं देखा, जो जहां था वही रुका रहा, जो जहां था वही रुका रहा। मीर अनीस शायर साहब, तुमने शेर सुना है? मैं 19 का नहीं सुनाऊंगा, मीर अनीस का सुनाऊंगा। खुदाए सुखन का शेर सुना रहा हूं। घोड़ों ने यूं उठाए थे, यही रुके, बंदों ने यूं उठाए थे, यही रुके। अब्बास ने यूं देखा, देखने के बाद यूं सर झुका के कहा आका अब देखिए कोई हाथ तो नहीं रहा। अब्बास के आंखों का नूर सारे मगरूर के गुरूर को तोड़ गया। अल्लाह अकबर। कहीं अब्बास के आंखों के कैमरे में ये चेहरे फीड ना हो जाए। सफेद दाढ़ी लोग बैठे हुए, सलाम है आपको रात के इस लम्हे में आए। चोर हमेशा पुलिस से चेहरा छुपाता है ना। जैसे अब्बास ने देखा अक्सर में कुछ ने चेहरे पे लगाम छोड़ के हाथ रखा। मीर अनीस के कैमरे में देखा, फिर मिस्रा क्या कहा, सुनिएगा 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 और इशारा भी देखिएगा। अब्बास के देखने को मीर अनीस ने नकल किया कि चेहरे पे सर समझ रहे हो, पीले पड़ गए थे। डर के मारे कभी कभी लोगों का चेहरा पीला पड़ता है ना। शेर समझा रहा हूं, फिर मिसरे सुना रहा हूं। मीर अनीस के कैमरे ने कैद किया, मिसरा का कहा चेहरे पे सर खौफ से हैदर के लाल के अरे ना मर्द मुझ छुपाए थे। तुमने देखा इशारे में भी मजलिस होती है। चेहरे थे जर्द खौफ से हैदर के लाल के। देखो एक जगह लाल एक जगह पीला। चेहरे थे जर्द खौफ से, सोना नहीं, इसलिए कि सिपाहियों को सोना नहीं चाहिए। इधर सोए उधर चूक हुई। चेहरे थे जर्द खौफ से हैदर के लाल के, नामर्द मुंह छुपाए थे घूंघट में। सरकार वफा तो मैं ऐसे ही पढ़ता, अब किसी को बुरी लगे तो लगे। भाई किससे सारी दुनिया डरे, उसी का नाम तो लूंगा ना जो शेर के जिगर को पानी कर दे, उसी का नाम दूंगा ना। एक बार सरकार वफा का मुखालिफों के सामने नाम ले लो, हिम्मत नहीं पड़ती। भाई आज के दौर में भी एक जुमला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब ने कह दिया पूरी दुनिया को चैलेंज करके कि देखो जो अब्बास के अलम के नीचे आ गया वो किसी के झंडे के नीचे। हमारे लिए काफी है सरकार वफा का अलम, हमें किसी झंडे की जरूरत नहीं। हजरत अब्बास ने उसके बावजूद बेलगाम सिपाहियों को लगाम तोड़ने की इतना ही कहा हुसैन ने। हाँ रुक तो गए, लेकिन अब्बास मैं चाहता हूं एक रात की मोहलत दे के आओ। लेके आओ। जिस लश्कर में अब्बास हो
कि वो मांगेगा। मेरे अकीदे की किताब इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि जनाब ज़ैनब ने आगे शाम में खुद फरमा दिया था कि हम बहुत शुजा घराने से ताल्लुक रखते हैं। तुझे इस बात का यकीन न हो तो सुन, हम अल्लाह तुम लैलतन वाहिदा लिल तौबा, हमने तुझे एक रात की मोहलत दी थी ताकि कोई और बन के आ जाए। तौबा के लिए मोहलत दी थी और जहां थी वहीं रुकी। अब्बास ने घोड़े को आवाज दी, अशहद। मालिक की आवाज पे तूफान से ज्यादा तेज दौड़ता हुआ घोड़ा अब्बास के सामने रुका। बगैर सीन की घोड़े पे अब्बास बैठे। अगर सोना है तो चले जाओ, इसलिए कि जाग के सुनना। हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दे दो। वो अब्बास ने आवाज दी, अशहद। तूफान से ज्यादा तेज मालिक की आवाज सुन के घोड़ा दौड़ता हुआ आया और अब्बास के सामने रुका। ये दांत पे दांत चढ़ा के पढ़ना खिताबत की शान नहीं है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अली ने अपने बेटे से फरमाया था कि मेरे लाल जब मैदान जंग में जाना, दांत को दांत पे चढ़ा लेना है। तुम सिपाही हो, तुम्हें बता रहा हूँ सिपाहियों को कैसे जाना चाहिए। बगैर सीन के घोड़े पे चस्प लगा के अब्बास बैठे और अब्बास ने घोड़े को एक लगाई। अरे घोड़ा हवा में हवा हुआ। मेरे अंदाज में आगे सुनना होगा। 4 दिन तुम्हें तुम्हारी तबीयत पे सुनाया, आज मुझे मेरी तबीयत पे सुनो। एक लगाई, घोड़ा हवा में हवा हुआ। थोड़ी देर बाद हवा भी देख रही थी कि क्या हुआ। घोड़ा हवा में, बोलो मेरे साथ, घोड़ा हवा में। थोड़ी देर बाद हवा ने भी देखा कि क्या हुआ। बुलंदियों से उतरा अब्बास का घोड़ा। मेरे जाने के बाद मेरे बुलाने वालों को परेशान न करना। शाहिद रिजवी घोड़ा भी कभी उड़ता है। हाँ, खिताबत में ही बह गए, क्या क्या पढ़ गए, घोड़े को उड़ा दिया। महुआ वालों ये बताओ, तख्ता कभी उड़ता है? तख्ता कभी उड़ता है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। मैं कहूंगा उड़ता है, अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो। दरिया में रास्ते बनते हैं, बनेगा अगर बनाने वाला मूसा हो। अब देखता हूं कितनी धड़कनें बढ़ती हैं। भाई तख्त नहीं उड़ता, उड़ेगा अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो। भाई दरिया में रास्ता नहीं बनता, बनेगा अगर बनाने वाला मूसा हो। आग गुलजार नहीं होती, आग गुलजार होगी अगर गुलजार करने वाला इब्राहिम हो। भाई सुन लेना, याद रखो, महुआ वालों पास आ जाओ। कल सुबह जाओ, डंडा खरीदो, उसे देसी घी में डुबो, फिर उसके ऊपर हाथ रख के को अज़दहा हो जाए। होगा इधर वालों, होगा जो बाहर खड़े हैं, होगा मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, होगा पीछे वालों, होगा अगर बनाने वाला मूसा हो। तो मेरा जुमले पे जुमला भी सुनो, हमले पे हमला भी सुनो। ताकत नहीं उड़ेगा, और उड़ेगा मगर उड़ाने वाला सुलेमान हो। पानी में रास्ता नहीं बनेगा, बनेगा अगर बनाने वाला मूसा हो। याद रखो, आसान
हजरत अब्बास के घोड़े अशहल ने हाथ पे कदम रखा। तुमने हमेशा अब्बास की शुजाअत सुनी। लोग माइक से हटके फिक्रा पढ़ रहा हूं इसलिए कि भाई शाही रिजवी की याद है। कभी कभी माइक से हटके इसलिए पढ़ता हूं कि कुछ लोग घर से देर से निकलते हैं मजलिस में और फिर उन्हें जगह मिलती है पीछे, तो वो लोग अगली मजलिस में जल्दी निकले। मौला हुसैन के लिए जितने काम हो उसमें सुरअत दिखाया था, चाहे वो मातमदारी हो, नौहाखानी हो, मर्सिया खानी हो, सोज हो, सलाम हो। लोग क्या करते हैं, लाइव देख रहे हैं, अभी तो ये बेचारे सलाम ही पढ़ रहे हैं, अभी शाहिद रिजवी आए नहीं, मौलाना अली कबीर नहीं आए, फला साहब नहीं आए, शौकत साहब नहीं आए, एक कप चाय दे दो फिर चलो। यही होता है ना। याद रखो, इधर सोजो सलाम शुरू हो उससे पहले मजलिस में आ जाओ, इसलिए कि नौकर मालिक को इंतजार नहीं करवाता। और कुछ लोग आज मातम में भी एतराज कर रहे हैं, भाई ये क्या तरीका है, हर मजलिस के बाद 1 घंटे मातम, 1.5 घंटे मातम, 2 घंटे मातम। भाई साहब आप क्यों परेशान? कूद तो हम अपना सीना रहे हैं, चोट आपको क्यों लग रही है? याद रखिए, आयतुल्लाह शाहरुदी से किसी ने पूछा था, सरकार ये बताइए क्या मजलिस के बाद हर बंदा जवाब सुने और हाथ उठा के इस्तेमाल करेगा? क्या मजलिस के बाद मातम जरूरी है? उन्होंने कहा वैसे ही जरूरी है जैसे नमाज के बाद तस्बीह है। याद रखो, कोई भी बंदा चाहे जितनी जल्दी में नमाज के बाद तस्बीह फातिमा न छोड़े, और जो बंदा चाहे जितनी जल्दी में मजलिस के बाद मातम न छोड़े। वो वाजिब नमाज है, ये इश्क की नमाज है। कभी कभी मैं जुमलों में अशरा पढ़ देता हूँ और वो जुमला यही है जिसे बहुत से लोगों ने कॉपी किया है। आज असल से सुन लो, जो हुसैन के पीछे थे वो वाजिब पढ़ रहे थे और जो आगे खड़े थे वो नमाज इश्क पढ़ रहे थे। यहाँ से जाके टाइप करना, तुम लोग तो गूगल के बंदे हो, तो गूगल पे टाइप करना अब्दुल हुसैन मामकानी, बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं हमारे मज़हब के। उनसे जब हिंदू पाक नहीं बटा था उस जमाने में सवाल किया कुछ लोगों ने जाके, सरकार हमारे यहाँ मजलिस से पहले सो सलाम मरसिया ये सारी चीजें होती है, रुबाई पढ़ा जाता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? मेरी तरफ देखिएगा, ये चीजें होती है, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो कोई हल आपने हंगामा उतार के रखा, रखने के बाद तो खलब की आलम में खड़े होकर कहते हैं याद रखो ये सारी चीजें नमाज इश्क की अज़ान है। अच्छा नमाजी अजान पे आता है, लिहाजा मजलिसों में जल्दी आया कीजिए। ये तबलीग थी, ये नसीहत थी, और ये तो बता चुका हूं कि नमाज जरूर पढ़ो, नमाज जरूर पढ़ो, लेकिन आजादारी छोड़ के नहीं, बहाने बना के नहीं। इसलिए कि तुम्हारी नमाज तब कबूल होगी जब हुसैन राजी हो। हुसैन को नाराज करके अच्छों की नहीं होती है साहब, किस मुकालते में जी रहे हो? हुसैन नाराज अल्लाह तुम्हें बना देता, हुसैन को राजी रखो। उसके बाद 2 भी पढ़ोगे ना तो कबूल होगी, सुखी 2 ही है ना, तो 2 भी पढ़ोगे तो कबूल होगी। अभी तो पढ़ने के बाद भी कहते माबूद कबूल कर दे, तेरी बारगाह में जलील बंदा बैठा हुआ। लेकिन जब हुसैन की शब्दारी करके जाओगे ना, अल्लाहु अकबर, परवरदिगार फरिश्तों से कहेगा देख आज वो आया है जिससे मैंने पढ़ने के लिए कहा था। सबसे कहा ही नहीं पढ़ने के लिए, सबसे नहीं कहा जाओ मेरा
चैलेंज है, देख लो जहां भी नमाज की तबलीग है वहां यही कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्लाम वालों नहीं, ईमान वालों। और जाओ जाके तफसीर देख लेना, लिखा यही है, जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है उससे मुराद अली के शिया है, जो कि कुल्ले ईमान अली है। ताकि इसके बाद महावियों का इंशाअल्लाह। हाँ जरा दिखाओ, देखो मैंने ज्यादा महुआ का दौरा नहीं किया है, लेकिन उड़ते उड़ते ये आवाज लिसाने खैर ने पहुंचाई है कि तुम्हारा मातम बड़ा मशहूर था। तो वो शोहरत जो तुम्हें मिली थी जिस चीज से, उसे कम क्यों कर रहे हैं? देखो दो चीजें हैं और दोनों कमर से नीचे नहीं है, एक खुदा की तकबीर, एक हुसैन का मामला। शाहिद रिजवी को सुनने के लिए दमाग के घोड़े तेज दौड़ाया करो, एक खुदा की तकबीर, एक हुसैन का मामला। हाथ यूं करोगे। अब मैं तुम्हें तकबीर के बारे में क्या बताऊं? तुम मुझसे आगे भी कह रहे थे पढ़ने के लिए, बिल वक्त तो वक्त नहीं है, कल बता पाऊंगा, लेकिन एक जुमला सुन लो। जब अली अकबर घोड़े पे बैठ के फौज अश्किया की तरफ आए तो फौज ने अपने घोड़े को पीछे किया। हर कोई अकबर के चेहरे को देख के कह रहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर ने चेहरा पलटा के कहा हम जंग जीत गए खुदा के मुनकिरों से। परिंदे लड़ाने वाले लोग हैं। दोनों चीजें अलग है मेरी जान, दोनों का तकाबुल मुमकिन नहीं है। काले कपड़े का तकाबुल काले कपड़े से होगा। किन चक्करों में पड़े हुए हो? हुसैन को राजी करो तब नमाज कबूल होगी। और याद रखो ये जो नमाजें पढ़ते हो ना, इसके बदले में जन्नत नहीं। आओ बहस कर लो, बहस करो इस बात पे। इसके बदले में जन्नत नहीं मिलेगी। ये जितने अमाल हैं इससे तुम्हारे प्रोटोकॉल बढ़ेंगे। मिसाल दे दूं, गुजरात से भी तो ट्रेनें जाती होंगी ना, हाँ? तो ट्रेन में एक डब्बा होता है, चलो जल्दी 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 जाना है, जल्दी जाओ। नारा हैदरी। ट्रेनें तो चलती होंगी, देखा होगा। एक डब्बा होता है जनरल, है ना, खड़िया था सामने, पसीने में डूबा हुआ है बंदा, अपने रुमाल को यूं यूं कर रहा। उसके बाद दूसरा डब्बा है स्लीपर, राइट, तीसरा है थर्ड एसी, चौथा है सेकंड एसी और पांचवा है फर्स्ट एसी। मुझे कोई टीसी दिखाओ कि जनरल वाले से जनरल बंदे को खींच के उतार दो। जहां फर्स्ट एसी वाला जाएगा वहीं ये भी जाएगा। तो अकीदे की एक ट्रेन खुली दुनिया से, रुकनी है जन्नत में। अब बताओ नौजवानों, इससे आसान समझा सकता हूं। अब जिस बंदे ने कुछ नहीं किया वो जन्नत में घुस गया। जिसने वक्त पे 17 पढ़ी वो स्लीपर में गया, अपनी चद्दर निकाली। जिसने 17 के अलावा नमाज़े शब भी पढ़ी वो गया थर्ड एसी, चौड़े होके लेटा, पर्दा मिला, है ना, चादर भी मिली, कंबल भी मिला, रुमाल भी, तकिया। उसके बाद सेकेंड एसी वाला बंदा जिसने और भी कुछ काम किए, जैसे गरीबों की मदद कर दी, कोई बारगाह बनवा दिया, तो अब क्या होगा, सेपरेट पर्दा लगाया गया।
अब जिसने सारी चीजें की वो गया फर्स्ट एसी में और घुसने के बाद दरवाजा बंद। यही हाल तुम्हारे अमाल का, जितना करोगे प्रोटोकॉल बढ़ेगा। तुमको इतना समझाने के बाद तो ये पढ़ ही सकता हूं ना कि सुबह की नमाज और पढ़ के आया है लश्कर यजीद में, और नहीं जोहर की हुसैन ने पढ़ने नहीं, फिर भी अलैहिस्सलाम नमाज आई ही तुम्हारे लिए। अच्छा फर्शियादा पे बैठे हो, पढ़ोगे ना? हाँ? ये आवाज आई है, पढ़ोगे ना? आज तो नहीं पढ़ा, इसलिए कि नमाज आई ही मेरे भाई तुम्हारे लिए है। जब तुम जाते हो ना तो खुदा कहता आज वो पढ़ रहा है जिसे मैंने कहा था। याद रखो जितने नाम स्कूल के रजिस्टर में होते हैं ना, सरकारी वजीफा उतनों को ही मिलता है। भले जितने चाहे उन्हें नहीं मिलेगा, जो नाम होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो अल्लाह ने इबादत के लिए तुमसे कहा नमाजें पढ़ा करो, जितने वाजिबात हैं उसे अदा करो, लेकिन तकिया ना करो कि ये चीज हमें बख्शवा देगी। ये चीजें बख्शवाने के लिए नहीं, ये तो वाजिब है, तुम हंस के करो या रो के करो, करना। लिहाजा वाजिबात अदा करो, अज़ादारी जम के करो। जो जितना रोके उतना या हुसैन, जब तक रोकने वाले के कान से खून न निकल आए तब तक या हुसैन करते हो। बस बात समझ गए? अब्बास के घोड़े ने कदम रखा, यहीं पे बात की ना, भूला तो नहीं? हाँ, अब्बास के घोड़े की कनौतियां कहते हैं कान को, दुश्मन के घोड़े के कान से लग गए। फिक्रा सुलेमान, अब्बास की वो हैबत थी, तन्हा गया है, वो हैबत थी कि दुश्मनों के पास दिल था, धड़कन नहीं। मेरे महबूब मेरी मदद करना, दिल था धड़कन नहीं, पलके थी झपकन नहीं। लो सुन्नी आलिम दीन मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल लिखता है, और उसने जो जुमला लिखा है मैंने पढ़ने के बाद अपनी पीठ थपथपा के कहा था जीते रहो, वाह शाहिद रिज़ी वाह। उसने लिखा कि जब अब्बास के घोड़े ने कदम रखा ना, मुझे ऐसा लगा 9 लाख बदन करबला में है, उल्लू है इनके घोड़े जैसे दिखते हैं नहीं। भाई थोड़ी तो साइंस और मेडिकल साइंस पढ़ी होगी, घोड़े के बदन पे एक जख्म लग जाए सवार को गिरा के भाग जाता। बोलो मेरे साथ, हजारों जख्म खा के हुसैन को बिठाया। इसीलिए मैं कहता हूँ 9 लाख जानवर हो गए थे और हुसैन का मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल सुन्नीउल मज़हब तफसीलुल अक़ीदा लिखता है कि कमाल हो गया, जितना खौफ अब्बास का मर्दों में था उतना ही अब्बास के घोड़े का घोड़ों में था।
जबान की नोक तक फजीलत का फिक्रा आ गया। महुआ वालों, सुबह कयामत तक तुम मुझे कहते रहो वाह वाह वाह, हर अदा नहीं होगा। और यकीन है फर्श पे तो नहीं बैठे रहोगे। अन्नामा असफरानी सुन्नी होकर लिखता है, तुम क्या जानो करबला में हुसैन के मुकाबले पे जितने आए थे सबके सब खराब शजरे के थे। आगे कहता है सिर्फ मर्द नहीं, जितने जानवर आए थे। ये देखो, ये पैर नीचे, मैंने हक अदा किया है। जुमले का हक अदा होगा, फराइनी के तो पैर ऊपर, वरना सीधा बाता रहा। और मैं हटे खोपड़ी का खतीब, ये याद रखना। मिन्नत समाजत मुझे नहीं आती। उसने कहा जितने हुसैन के मुकाबले पे आए थे सब खराब शजरे के थे। क्या कहा सिर्फ मर्द नहीं, जितने जानवर आए थे उन सब का भी शजरा खराब था। उनसे पूछा गया दलील क्या है, कि अगर शजरा खराब ना होगा हुसैन पे पैर मार देगा। सुभान अल्लाह। आंखें उठी, शमस के चेहरा यूं गई मानने गया और अब्बास की तरफ देखे बिना सुभान अल्लाह। सामने अब्बास खड़ा हो, हैदर की तस्वीर खड़ी हो, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है इन चीजों को पढ़ने के लिए। यकीन जानो, एक अशरा पढ़वाओ या एक जंग, बराबर की मेहनत हो। क्योंकि जंग में इशारे भी बहुत है। हाँ, मेरा झूठा नाम क्यों लगा रहे? मैंने कब कहा? नहीं, आप हुसैन के भाई हैं, हम जानते हैं। हमने 12-14 साल की उम्र में जंग देखी हमारे अब्बा ने, जब हमारे अब्बा डर डर के मरे। और जिसने जवाब दिया ये सवाब उनको।
और इसका सवाब यहाँ के तमाम अंजुमन को, जमात को, चाहे जिस जमात से हो, सबको बराबर से पहुंचे। इस फिक्रे का सवाब मैंने अपने जिम्मे या जिन्होंने मुझे बुलाया हो उनके जिम्मे रखा ही है ना। जो भी अंजुमन है, मैं नाम नहीं लेता, मैं सब चीज के आया, इसीलिए पहले दिन कहा था आओ बैठो बात करो, या अपनी मान लो या मेरी मान लो या अपनी मनवा लो। ऐसा फराज दिल खतीब तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, हजरत मेरा नाम लगा मैं बोलूँ आपके सामने। अब्बास को जानते थे किसने बोला, खुदा की कसम 9 लाख थे, 9 लाख। अभी एक भी शब आशूर है, एक भी कम नहीं हुए। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के जिधर से निगाहें गुजरी उधर से पलकें झुकी। आखिरी जुमला है, इसके बाद एक भी फजीलत का जुमला नहीं पढ़ूंगा। जिधर से आंखें गुजरी उधर से पलकें झपकी। अब्बास ने कहा तुम 9 लाख का रोब अली के बेटे में जाना, बेटे में डालना है। खुदा की कसम का दिन नमदार होने दो। अगर तुम कल की सुन तुम्हारी कसरत को हसरत में अगर कल हमारी कसरत को हसरत में लश्कर अब्बास के सामने कुछ था नहीं। इतने लश्कर को तो अब्बास का हबीब मानते। इतना लश्कर औनो मोहम्मद पलक झपकने में खत्म कर। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो सरकार औनो मोहम्मद का हमला सुना होगा। जंग तो अली असगर ने भी लड़ी, समझ नहीं पाओ तो क्या करूं मैं। जंग तो अली असगर ने भी लड़ी है, 2.5 घंटे की जंग पढ़ी है मैंने सरकार अली असगर की। इसलिए कि जो अली होता है उसे तलवार की जरूरत नहीं होती है। जिससे दुश्मन इतना खौफ चला वो हाथ मलता हुआ हसरत लेके, जितनी हसरतें अब्बास के दिल में, मैं प्यासे के मेंबर के पानी अब्बास के दिल में है, उतनी हसरत कोई लेके गया ही कोई एक हसरत अब्बास की दिल में। एक आलिम से मैंने पूछा था, सरकार हजरत अब्बास की मुसीबत बताई। रो के कहने लगे अब्बास कई मर्तबा कत्ल हुआ। मैंने कहा मतलब नहीं समझा सकता कि जितनी मर्तबा ज़ैनब रोई है उतनी मर्तबा अब्बास कत्ल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ज़ैनब अब्बास की मौजूदगी में ज़ैनब रोती रही। जनाबे ज़ैनब तुम्हें दुआएं दे रही होंगी। रात के इस लम्हे में ज़ैनब के भैया को रोने के लिए जमाओगे। मैं तुम्हें बताऊं, जब सैयदा जन्नतुल बकी से निकलती है मजलिस के लिए ना, तो शाम से सकीना को साथ लेके चलती। सुन लीजिएगा मसाइब, आज जनाबे अब्बास के मसाइब सुनाता हूं, इसलिए कि 8 तारीख को मैं मौजूद नहीं रहूंगा। उस दिन इन मसाइब को सोच के रो लीजिएगा। इस गरीब जो कर्म मौला अब्बास ने किया है मैं बता नहीं सकता। यकीन जानिए, मेरी गुर्बत की पहली जियारत थी और पहली जियारत में अब्बास की कब्र देखा है। सुन लिया तुमने,
जरी नहीं असली कब्र देखी है। और मैं मिंबर पे बैठ के मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, महुआ वालों अब्बास की कब्र इतनी सी ना 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 ऐसे नहीं आता करो ना, ऐसा सीना प्यारा ना करो। सारे जनाजे दफन हुए, ये चटाई में लपेट सज्जाद करामाती तौर पे आए ना, अब्बास के लाश के टुकड़े